हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम क्लियरली दिख रही होगी। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एनएसई पर साथ ही साथ बीएसई पर भी लिस्टेड है। काफ़ी छोटी कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें सिर्फ और सिर्फ 196 करोड़ की कंपनी, यानी कि माइक्रो कैप की कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तकरीबन 29 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको सोच समझ के काम करना है, खासकर इस तरह की छोटी कंपनियों के अंदर। अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें आज की तो देखिएगा 1.77% की गिरावट नोटिस की गई है। पिछले एक महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तकरीबन 12.5% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तकरीबन 53% की गिरावट नोटिस की गई है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको सोच समझ के काम करना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ मार्च 2026 के क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, खासकर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर निवेश करें तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी वीक नज़र आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग की तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 10% है। यानी कि समझ पा रहे होंगे जो प्रमोटर्स है बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ 10% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। ये कंपनी कहीं ना कहीं अब ऑपरेटर के हाथ में चल गई, यानी कि पंप एंड डंप वाली सिचुएशन बनी हुई है इस कंपनी के अंदर। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें, पब्लिक होल्डिंग तकरीबन 89% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, देखिए किसी भी तरह की रेटिंग्स और फोरकास्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है इस कंपनी के अंदर। अगर हम लोग बात करें बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर चाहे वो डीआईज हो चाहे एफआईज हो, तो उनकी होल्डिंग 0%, यानी कि एक भी सिंगल शेयर उनके पास नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, टेक्निकल्स की तरफ से इंडिकेशन यहाँ पर देखा जाए सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। 15 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर की तरफ से भी सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस की तरफ से भी सेल का ही इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अगर बात करूँ इसकी प्राइस की तो ₹1.11 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिएगा चार्ट पे आ गया हूँ मैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर समय में थोड़ा पीछे चल के चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको लेके आया हूँ लगभग जनवरी 2022, यानी कि आज से 4 साल पहले की। यहाँ पर ये ₹6.80 के पास ट्रेड करता हुआ दिखा था। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और तकरीबन ₹2.50 का इसने यहाँ पर बॉटम बनाया। ये जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं जनवरी 2022 का, कहीं ना कहीं कोविड का ये बूम रन था। अगर इसके बाद हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर ऐसी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली कि मार्च 2026 के अंदर हम लोग बात करें तकरीबन ₹1 का यहाँ पर इसने लो बनाया था। ₹1.01 का यहाँ पर लो बनाया था। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है ₹1.25। करेंट प्राइस की बात करें ₹1.11। देखा जाए अपने 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन ₹1.54 के पास आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें चार्ट पर तो देखिएगा हाल ही में करीब ₹1.01 के पास इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली। और तकरीबन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली तो अप्रैल 2026 की बात करें तो ₹1.54 का हाई बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली और ये जो ₹1.54 का जो हाई था, ठीक इसका 200 डीएमए की वैल्यू निकलती हुई आ रही है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो काफ़ी लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दें तो आप देख पा रहे होंगे लगातार बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन इस स्टॉक्स के अंदर होता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग बात करें सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो ये जो लेवल्स है यही लेवल्स हमारे लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कैंडल को थोड़ा मैं छोटा करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिएगा पूरी तरीके से ये जो स्टॉक्स है, ये जो कंपनी है, कहीं ना कहीं ऑपरेटर के हाथ में जा चुकी है। पंप एंड डंप वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से देखा जाए ये जो लेवल्स देख रहे हैं अक्टूबर 2021 की, यहाँ पर
डंप किया गया। उसके बाद जुलाई के अंदर बात करें, यहाँ पर पंप हुआ, यहाँ पर देखा जाए काफ़ी अपर सर्किट हमें देखने को मिली, वापस से इसे डंप किया गया, वापस से पंप किया गया, वापस से इसे डंप किया जा रहा है। अगर यहाँ पे बात करूँ फंडामेंटल्स को लेकर, तो कंपनी की फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है। अगर इसके अंदर बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, आज के दिन तकरीबन 16 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 53% की डिलीवरी स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। आपको किसी भी तरह की फॉर्मों में नहीं आना, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ₹1 के आसपास का ये मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग खरीदारी कर लेते हैं। इस तरह के लालच से आप बिल्कुल अवॉइड करके चलिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।